पूरा दिन ऐसे आ गया था कि चुनाव हारने के बाद लड़के जवान हो गए और काफी नुकसान हो गया। अब तो चुनाव के कितना खर्च है, फौज से आने पर तो 10 एकड़ तक जमीन हमारी गिरवी हो गई थी, लड़के जवान हो गए थे। तो बहन जी के पास मैं मदद मांगने गया, या ये बोला कि हम 2 विधानसभा में चुनाव जीत चुके हैं, राजपुर में और बक्सर में 2 जगह हम चुनाव जीते थे, हमको बहन जी टिकट दे दीजिए। तो बहन जी हंस के बोली कि जुआ जब खेलता है ना, हार जाता है तो कहता है अब लगाऊं तो जीत जाऊं, अभी तुम 5 साल तैयार हो जाओ, अगली बार सोचा जाएगा। तो मैंने बोला कि बहन जी तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तो बोला कि क्या करना चाहते हो? तो मैं बोला कि एक लड़का हमारा इंटर कर लिया है, एक लड़का ग्रेजुएशन कर लिया है। तो कल की कहीं इंजीनियरिंग करा रहे हो? तो हम बोले कहाँ? बोले कहीं से करा लो। तो मैं बोला कि पैसा नहीं है बहन जी, रमैया यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है, 10 लाख रुपया मांगता है। तो बोला ओबीसी के तरफ से कागज बनवाओ और आप जो है आपको सीट दिला दी जाएगी। तो हमारे लड़के को बहन जी के आशीर्वाद से रमैया यूनिवर्सिटी में जगह मिला और आज वो हमारा लड़का साइंटिस्ट है, 4.5 लाख रुपया उसका वेतन है, 1.5 लाख रुपया हर महीने का टैक्स देता है। तो पार्लियामेंट में तो मैं नहीं पहुंचा, वो हारने के बाद की क्रिया है। चुनाव हार गए तो बहन जी के पास हम अपना दुख लेके गए थे कि मैं बड़ा बुरा कंडीशन में फंस। वो लड़का साइंटिस्ट, आज साइंटिस्ट से क्यों जुड़े? हमको तकलीफ हुआ ना कि वही आदमी जो फौज में था तो उसको लोग सलूट मारता था भारतीय संविधान के तहत, और जब गांव में वो आदमी आ गया तो उसको क्या कहते हैं, ये ओबीसी आदमी है, ये प्रणाम के योग्य नहीं। वो ताकता है कि हमको ही प्रणाम करे। इन चीजों से हमारे अंदर घुटन पैदा हुई और उसी समय एक देश में तूफान उठी थी समतामूलक समाज की। कांसीराम साहब ने एक बिगुल फूंका था बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए, सम्राट अशोक के नीतियों को लागू करने के लिए। जब ये शब्द हम सुने तो हमारे अंदर एक जज्बा जगा कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी नौकरी कर लिया, बाकी समय हम समाज को दे दें। देखने में तो तमाम लोग आज भी शासन बहुजन का ही चल रहा है, लेकिन वो लोग मिशन से भटक गए हैं। जात से वो बहुजन हैं, जात से वो बहुजन हैं, समाज में उपेक्षित हैं, लेकिन राजनीतिक ढंग से अपने आप को मनुवादी वो लोग हैं। आप लालू जी पर लगा रहे हैं आरोप, नीतीश कुमार दोनों पर। दोनों आदमी हैं तो हमारे बीच के, दोनों आदमी हमारे बीच, हमारे जैसा सामाजिक समरसता उनके लिए भी नहीं है, उनको भी कोई सम्मान में इज्जत नहीं है। घर में जाते हैं तो उनको भी हे दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मदद करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में जाए या भाजपा के पक्ष में जाए। मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, नीला गमछा पहना था उन्होंने सिवान में। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग तो बड़े ठग हैं ना। ये लोग बैकवर्ड में पैदा होके, इनको मनुवाद के तरफ से उनको भी कष्ट है। उनको तो कहा जाता है कि 3 कोस पर तेली, एक फालना टेली। तेली एक 3 कोस पर भी मिल जाए, यात्रा पर जा रहे हैं तो एक कदम आगे नहीं जाना है। लेकिन मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल, और बिहार के पटना में है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव शिव कुमार कुशवाहा जी हैं। आप देख सकते हैं इनका पहरावा, और सर पर नीला गमछा है। नीला गमछा बिहार की शान है, हालांकि गमछा बिहार की शान है, लेकिन जो मिशनरी लोग हैं उनके लिए नीला गमछा बिहार की शान है। तो इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी दिलचस्प यह शख्स है और बेहद संजीदा नेता है। पिछले दिनों बक्सर में हमने इनको सुना था, उसके बाद हमें लगा कि इनसे बात जरूर करनी चाहिए। कुशवाहा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या बताएंगे, प्रदेश महासचिव है, बिहार में क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? बिहार बहुजन का गढ़ है, किन्हीं कारणों बस कुछ गड़बड़ हो गया, ये लोग बहकावे में आ गए। जैसे कि भेड़िया के बीच में भेड़, वही हाल हम बहुजनों का हो गया। देखने में तो तमाम लोग आज भी शासन बहुजन का ही चल रहा है, लेकिन वो लोग मिशन से भटक गए हैं। जात से वो बहुजन हैं, जात से वो बहुजन हैं, समाज में उपेक्षित हैं, लेकिन राजनीतिक ढंग से अपने आप को मनुवादी वो लोग हैं। आप लालू जी पर लगा रहे हैं आरोप, नीतीश कुमार दोनों पर। दोनों आदमी हैं तो हमारे बीच के, दोनों आदमी हमारे बीच, हमारे जैसा सामाजिक समरसता उनके लिए भी नहीं है, उनको भी कोई सम्मान में इज्जत नहीं है। घर में जाते हैं तो उनको भी हे दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मदद करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में जाए या भाजपा के पक्ष में जाए। ये दोनों लोग मनुवादी हैं। मनुवाद क्या है? मनुवाद, मनु एक
भारतीय संस्कृति को, जो द्रविड़ों की श्रवणों की संस्कृति थी, उनको ध्वस्त करने के लिए सूरज का पुत्र मनु एक कानून बनाया जिसमें वर्ण व्यवस्था को लागू कर दिया। उसने 4 वर्ण बनाया, 4 काल बनाया, 4 युग बनाया हम लोगों को ठगने के लिए। इससे पहले भारत की संस्कृति में, ये जब सवर्ण संस्कृति थी, मौर्यों का भारत था। मौर्यों का भारत एक जाति के भारत नहीं था, भारत के मूल निवासियों का नाम मौर्य था। जो मौर्य क्यों पड़ा, तो जहाँ पिपली बुद्ध विहार, पिपली वन में रहते थे, वहाँ इन लोगों का, मौर्यों का जखेड़ा था। वहाँ पर उन्हाँ के रहने वाले लोगों को, हर लोगों को मौर्य कहा जाने लगा। उनकी एक संस्कृति थी जिसमें समतामूलक समाज, मानव मानव बराबर, किसी मानव भेद है ही नहीं, हर आदमी को कष्ट होता है, उसकी जाति कोई हो, कल्चर कोई हो, कहीं का हो, एक जैसा होता है। तो हमारा एक कल्चर था। लेकिन इन लोगों ने बताया कि जन्म से ही कोई बूढ़ा हो, कोई पूजनीय होता है और कोई तेजनीय होता है, जो कि बहुजन समाज के लिए बड़ा ही खतरनाक शब्द है। इसके एवज में हमारे ऋषियों ने काफी संघर्ष किया, चाहे सम्राट अशोक हो, बिंबिसार हो, चंद्रगुप्त हो, या बाबा साहेब हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा फुले हो, जगदेव बाबू हो, जिन लोगों ने हम अकलियतों की बात सोचा, हम बहुजनों की बात सोचा, भारत के 6743 जात जो दबे कुचले पिछड़े लोग थे, उनके विषय में सोचा, उन संस्कृति को तोड़ने के लिए मनीवादियों ने एक स्कीम बनाया, जिसको उन्होंने पहले सनातन को उन्होंने हिंदू में पिरोया। हिंदू शब्द जो है 6वीं शताब्दी में पहली बार मीर कासिम इस शब्द को बोला है, हिंदू शब्द, जिसका मतलब होता है चूर, लुटेरा या धूल। कुशवाहा साहब, आप हिंदू कल्चर को लेकर जो बात कर रहे हैं या फिर मनुवाद पर जो प्रहार कर रहे हैं, ये दरअसल समझ में नहीं आ रही। ऊपर से नीला गमछा भी आप पहन रहे हैं, कैसे संपर्क में आए आप, कैसे समझ पाए कि मनुवादी संस्कृति कैसी है, मानवतावादी संस्कृति, अम्बेडकरवादी संस्कृति, ये कैसे समझ आया? ऐसे ही ये तो देखने में लगता है कि दुनिया में 3 शब्द है, बोलचाल की भाषा में 3 शब्द है। जो एक शब्द है जी, जैसे आपको हम जी कहते, आपने बोला कुशवाहा जी, तो हमारा सम्मान बढ़ गया। और इस शब्द को कहने से हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा हुई कि हम सम्मान के पात्र हैं। लेकिन उन मनुवादियों ने ये शब्द हमको नहीं दिया, हमको उन्होंने रे दिया या हो दिया। बड़ा संबोधन दिया तो हो दिया, का हो अनत का रे, यानी मजदूर पैदा करना हो, हमको दबाना हो तो हम शब्द से ही दब जाते हैं। जैसे हम अपनी भाषा बोल नहीं सकते, जैसे हम बहुजन हैं, बोलचाल की भाषा में मीटिंग में आएंगे, बहुजन की भाषा भाषण देंगे। लेकिन यदि हम किसी पान की दुकान पर खड़े हैं और कोई राम की बात करता है, कृष्ण की बात करता है, तो उसमें हम निकाल नहीं पाते हैं कि ये तो काल्पनिक है। ललई यादव ने इस ईस्वी सन में इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिग्री प्राप्त कर लिया, रामायण काल्पनिक किताब, ये कह नहीं पाते हैं, ये हमारी गलती है। यही वजह है, इसका मूल कारण है कि हमको जो शब्द से संबोधन रे और हो से कर दिया है, हमारे अंदर भय पैदा कर दिया है। हम पढ़ के भी अशिक्षित, जैसे पढ़े लिखे हैं लेकिन अब अनपढ़ जैसा व्यवहार करते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा कल्याण कहाँ है। कुशवाहा जी मिशन से कैसे जुड़े आप? मिशन तो हम अब बता रहे हैं कि हम फौजी हैं, फौजी के बेटा हैं, फौजी के बाप हैं। तो मिशन तो हमारे, जब हमारे पिताजी फौज में थे तो वहाँ पर कोई जात ही नहीं थी। लेकिन जब पिताजी पेंशन आए तो उनकी जात हो गई। हम जब नौकरी में थे तो हमको लोग सलूट मारता था, लेकिन जब हम गांव में आए तो हमारी जात से लोग सोचा रही तो कुशवाहा जी ओबीसी है, यानी दंड पड़ा हमारा बंद हो गया। फौज में हमको लोग सलूट मारता था, लेकिन जब पेंशन आ गए, गांव में आ गए, तो मिशन से क्यों जुड़े, हमको तकलीफ हुआ ना कि वही आदमी जो फौज में था तो उसको लोग सलूट मारता था भारतीय संविधान के तहत, और जब गांव में वो आदमी आ गया तो उसको क्या कहते हैं, ये ओबीसी आदमी है, ये प्रणाम के योग्य नहीं। वो ताकता है कि हमको ही प्रणाम करे। इन चीज़ों से हमारे अंदर एक घुटन पैदा हुई, और उसी समय एक देश में तूफान उठी थी समतामूलक समाज की। कांशीराम साहब ने एक बिगुल फूंका था बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए, सम्राट अशोक के नीतियों को लागू करने के लिए। जब ये शब्द हम सुने तो हमारे अंदर एक जज्बा जगा कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी नौकरी कर लिया, बाकी समय हम समाज को दे दें। समाज को क्या दें, तो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में बढ़ चढ़ के अपना भाग लें, और समतामूलक समाज को कैसे कायम किया जाए। मानव मानव एक जैसा कैसे होगा, जो महामानव बुद्ध ने कहा
कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हमें बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप को मानना पड़ेगा। नीला झंडा कोई भी लगा ले, नीला पगड़ी कोई भी बांध ले, लेकिन जब तक वो अम्बेडकरवाद को नहीं मानता है, मनुष्य में समता नहीं देखता है, भाईचारा नहीं देखता है, तब तक उसका मिशन अधूरा है। मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, नीला गमछा पहना था उन्होंने सिवान में। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग तो बड़े ठग हैं ना। ये लोग बैकवर्ड में पैदा होके, इनको मनुवाद के तरफ से उनको भी कष्ट है। उनको तो कहा जाता कि 3 कोस पर तेली एक फालना टेली, तेली एक 3 कोस पर भी मिल जाए, यात्रा पर जा रहे हैं तो एक कदम आगे नहीं जाना है। लेकिन उस आदमी को नीला गमछा की जरूरत तो बिहार में आने के बाद उनको इसलिए पड़ी कि ये जमीन जो है बहुजनों के लिए उर्वरक हो चुकी है। इसको मिसगाइड करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए तमाम प्रकार के लोग ड्रामा कर रहे हैं, चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो। बाबा साहब को तो सब लोग मानता है, बाबा साहब को सब लोग मानता है, और हर लोगों के दिमाग में है कि बहन जी से बढ़िया शासन कोई अभी तक तो भारत में नहीं किया। सम्राट अशोक के बाद यदि कोई भारत की भूमि पर शासक हुआ तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आयरन लेडी। कितने सालों से बसपा में? हम मान के चले कि हम 95 में पेंशन आए और 96 से बहुजन में। एक बार हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं बक्सर से, और परफेक्ट में बहुत मामूली वोटों से हार चुके हैं। और लोग हमारे उस समय के कार्यकर्ता है, आज हमारे लीडर हैं। उस समय के हमारे कार्यकर्ता हैं, पोस्टर टांगने वाले, लेकिन आज ये हमारे लीडर हैं। कैसा रहा था परिणाम? परिणाम हम तीसरे नंबर पर रहे थे, और अच्छा हम भी लाखों में गए थे। अभी उस वोट टारगेट को अभी नहीं टूटा है, अभी नहीं टूटा है। अभी हमारा 24 में चुनाव हुआ, हम लोग के कैंडिडेट पार्लियामेंट के अनिल पटेल जी थे, लेकिन हम अपना 2004 में हमको 86,609 वोट आया था उस समय, और लास्ट निर्णय लाख पर ही हो गया था। यानी हम अच्छे कंटेस्ट में, अच्छे लड़ाई में थे। ये जब आप मिशन मूवमेंट से जुड़े तो साहब के कभी संपर्क में आए? बहन जी के साहब से पैर के पास गया हूँ, प्रणाम किया हूँ। बहन जी के पास 2-3 बार मिलने का मौका मिला, और एक बार हमारा बुरा दिन आ गया था। बुरा दिन ऐसे आ गया था कि चुनाव हारने के बाद लड़के जवान हो गए और काफी नुकसान हो गया। अब तो चुनाव के कितना खर्च है, फौज से आने पर तो 10 एकड़ तक जमीन हमारी गिरवी हो गई थी, लड़के जवान हो गए थे। तो बहन जी के पास मैं मदद मांगने गया, या ये बोला कि हम 2 विधानसभा में चुनाव जीत चुके हैं, राजपुर में और बक्सर में 2 जगह हम चुनाव जीते थे, हमको बहन जी टिकट दे दीजिए। तो बहन जी हंस के बोली कि जुआ जब खेलता है ना, हार जाता है तो कहता है अब लगाऊं तो जीत जाऊं, अभी तुम 5 साल तैयार हो जाओ, अगली बार सोचा जाएगा। तो मैंने बोला कि बहन जी तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तो बोला कि क्या करना चाहते हो? तो मैं बोला कि एक लड़का हमारा इंटर कर लिया है, एक लड़का ग्रेजुएशन कर लिया है। तो कल की कहीं इंजीनियरिंग करा रहे हो? तो हम बोले कहाँ? बोले कहीं से करा लो। तो मैं बोला कि पैसा नहीं है बहन जी, रमैया यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है, 10 लाख रुपया मांगता है। तो बोला ओबीसी के तरफ से कागज बनवाओ और आप जो है आपको सीट दिला दी जाएगी। तो हमारे लड़के को बहन जी के आशीर्वाद से रमैया यूनिवर्सिटी में जगह मिला, और आज वो हमारा लड़का साइंटिस्ट है, 4.5 लाख रुपया उसका वेतन है, 1.5 लाख रुपया हर महीने का टैक्स देता है। तो पार्लियामेंट में तो मैं नहीं पहुंचा, वो हारने के बाद की क्रिया है। चुनाव हार गए तो बहन जी के पास हम अपना दुख लेके गए थे कि मैं बड़ा बुरा कंडीशन में फंस। लड़का साइंटिस्ट, आज साइंटिस्ट है। बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है? हाँ बिल्कुल बहुत, तभी तो लड़का हुआ। लेकिन फिर हम लोग बहन जी के पास न सीट मांगने गए और न लड़के को लेके गए। हाँ, लेकिन बहन जी के मिशन में हम हैं, हम कहीं आगे पीछे। कांशीराम साहब का एक बात हमें याद है, एक उन जमाने किताब बिकती थी 10 रुपए का, जिसका नाम था चमचागिरी। हम लोग तो बहुत लंबा पीरियड हो गया ना, किताब बिकने का काम आज ही नहीं होता है, पहले से हो रहा है। तो हम खरीदते तो उस समय था कि चमचागिरी, तो इससे हम बड़ा नफरत करते हैं। हम फौजी आदमी हैं, नहीं कहीं जाके दौड़ दौड़ के ऐसा उतार नहीं कर पाते हैं। और कांशीराम साहब के अनुयायी है, बहन जी के? हाँ, दोनों के अनुयायी। कांशीराम साहब तो एक बार हमको एक थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ मार दिया? आप मेरा पैर छूने गया, एक थप्पड़ मारे। तुम लोग क्या ड्रामा बना रखे यार, तुम लोग क्या ड्रामा बना रखे, आते आते तुम यही करने लगते। बाद में तो ऐसा नियम था बहुजन में कि अपना सम्मान देना अपने नीलों को, लेकिन बहन जी ने इसको भी बाद में बंद कर दिया कि पैर छूने वाला
बंद हो गया। हाँ, जब आप अपने समाज में जाते हैं तो आपसे ये नहीं कहते कि नीला गमछा पहन के कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जाते हैं अपने समाज में तो वही कह के जाते हैं हम। फुले की बात करते हैं, बुद्ध फुले शाहू की बात करते हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब लोग जानते, तभी ना पैसा दिया, तभी ना इतना पिपली बुद्ध बिहार बना, उन्हीं लोग को हैं। बिहार आपने बनाया है। हम बनाए हैं। हमने उसमें 9 आदमी हैं। हम अध्यक्ष चुने हैं गणेश मंडल, जो पेशा से डॉक्टर हैं। हम शिव कुमार सिंह कुशवाहा राजनेता रहो, हम चुनाव जीते जीते हार गए। अभी ये 2-3 डॉक्टर और हैं जिनके पास मालधनी पैसा है, और बिजली सिंह जो 9 मर्डर वाला वो भी है, वो भी 70 बीघा का मालिक था। अभी तो हाँ? बसपा से जुड़े हुए हम लोग बसपा से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। कुशवाहा साहब, महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है, आखिरी टिप्पणी चाहते हैं। अभी हमारा है, हमको चाहिए ना, इसके पीछे हम कुछ भी कर सकते। बक्सर से लोग आए थे, हम लोग बार बार आते जाते रहते हैं अपना, जब जिसको भी इतने आदमी की जो वहाँ बैठने के लिए, तो बक्सर से आदमी हरदम 2 गाड़ी 4 गाड़ी या रात पंडे बाहर निकले। पांडे, ये तो हमारी नालायकियत है। और ये ये सरकार जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम कोयरी कुर्मी हैं, वो अपने उसके ब्लड में दोष है, उसके खून में दोष है। जब इस जाति का है, उसी जाति का मंदिर है, उसी जाति में बिलोंग करते हैं, उनको चाहिए ना हटा। उनके लिए कोई बड़ा काम है, कोई बड़ा काम है। पंडा 1 मिनट में हट जाएगा, और नहीं तो हम लोग को कई एक दिन में सुबह ऐसे मर्डर करते हैं कि उधर मर्डर कर देंगे। ऐसे नहीं करते, उधर भी हो जाएगा ना। बहुत तेज में नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित कर रहे हैं कि हटना तो उनको हटना ही है, जैसे हटे। अभी लोग बाबा के संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि संविधान से हो जाए, नहीं तो लाठी तो उठाना ही पड़ेगा हम लोग को। ऐसे बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। ये मौर्यों की भूमि है, ये अशोक की भूमि है। जो बैठे हैं सम्राट अशोक, ये हमारे ही ना पूर्वज था। सम्राट अशोक कौन था? हमारे पूर्वज थे, बहुजन थे ना। ये सिर्फ कुशवाहा जी के पूर्वज है कि नीतीश कुमार जी की भी है? तो वो भी तो अपने आप को कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, और रहते हैं दुश्मन के साथ। तो भविष्य न है। हनुमान की पूजा होती, हनुमान कौन थे? हनुमान यहाँ के दलित थे, हनुमान यहाँ के दलित थे, लेकिन उनको चमचागिरी अच्छी लगती थी। यहाँ पर भी मोदी जी तो हमसे भी नीचे वाले श्रेणी में है। उनका मुंह देखने से ही पूना पैक्ट में बाबा साहब जब अपनी शर्त रखा कि ये नहीं माना जाएगा, तब तक हम नहीं मानेंगे, तो गांधी जी आंदोलन कर दिए, भूख हड़ताल कर दिए, हम नहीं खाएंगे। बाद में बाबा साहब की फैमिली जो है से मिली, गांधी की फैमिली बोली कि ऐसा ऐसा बात है, पूना पैक्ट में क्या रखा है। गांधी जी को मनाने के लिए जब बाबा साहब अनार का रस लेके गए, बोले लो ये दलितों का खून पी लो, तो हंस के बोले कि ई कौन बड़ा काम कह रहे हो अंबेडकर साहब, आपको तो छूने से लोग नहाता है, हमारा मुंह देखने से आदमी का यात्रा बिगड़ जाता है, आपसे मैं नीच हूं। गांधी जी उस समय बोले हैं, लेकिन इस बात को मोदी जी माने तब ना, गद्दी पर तो चले गए। क्योंकि ये आरएस में जाके, आरएसएस के आदमी हैं, ये आरएसएस को बनाने वाला कांग्रेस है। आरएसएस को तो भाजपा ने बनाया नहीं, भाजपा तो भी खड़ा हुआ। इसको बनाने वाले हिंदू संगठन मीन्स ब्राह्मण संगठन। हिंदू माने ब्राह्मण, हिंदी दूसरी की बात कही ना जाएगी। हिंदू माने कोयरी, अईर, चमार, भर कुछ नहीं, हिंदू माने ब्राह्मण। हिंदू कहने का शाब्दिक अर्थ होता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का रक्षा के लिए आरएसएस बना, और आरएसएस बीएसपी को तोड़ेगी, जिस रूप में तोड़े, चाहे नीला झंडा नाला पगड़ी वाले को लेके 1 सीट दे के, चाहे ठावड़े लावड़े को कई बार हम लोग से मिले हैं। ऐसा थोड़े कि पूरी जिंदगी में आप ही से हम इंटरव्यू करें। ठावड़े भी हमारे पास आते थे, रहते थे, खाते थे, उनको जाते समय पैसा देते थे। उस समय मिशन की बामसेप की बात करते थे, लेकिन बाद में उनको सीट मिल गया तो हो गए आरएस के। लेकिन हम लोग को नहीं चाहिए। अब चाहता हूँ कि ऐसे लड़के निकले जिनकी उम्र बची, हम लोग की उम्र खत्म हो गई, हम लोग की उम्र खत्म हो गई। हम लोग सोचते हैं कि दूसरा लड़का, और हम लोग के बच्चे भी चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। हमारे साथ कुशवाहा साहब है, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, और आप समझ सकते हैं उनसे बातचीत हम जो कर रहे थे, वो बातचीत बताती है कि वह उनका लंबा समय इस मिशन मूवमेंट के लिए गया है, और इस देश के अंदर फुले शाहू बाबा साहब इनके आंदोलन के लिए वो आज भी खड़े हैं। बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से इनका बेटा साइंटिस्ट है,
और बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से यह चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं कि जब समाज में लोग काम करते हैं तो वो बहन जी का उनके साथ कैसा व्यवहार है, ये चीज़ें बताते हैं, ये रिजल्ट बताते हैं, परिणाम बताते हैं। फिलहाल हमारी चर्चा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।